हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको एक पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा जो कि लूमिस एंड ब्लॉक-इन मेथड से बनाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको पोर्ट्रेट की आउटलाइन दिखाऊंगा, कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो पोर्ट्रेट को। जिन लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना ताकि पूरा पोर्ट्रेट आप अच्छे से समझ पाओ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पोर्ट्रेट के लिए जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको वो टेक्निक्स जाननी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस लूमिस मेथड पर बना चुका हूँ एंड बहुत सारी वीडियोस मैं ब्लॉक-इन मेथड पर बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेथड नहीं समझाऊंगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और चाहो तो आप भी इस पोर्ट्रेट को मेरे साथ बना सकते हो। रेफरेंस के लिए आप मेरे पिंटरेस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको इसकी रेफरेंस मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज का लेसन करते हैं स्टार्ट एंड समझते हैं कुछ नया। ओके, सो आज का अपना डेमो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पेंसिल दिखा देता हूँ। पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है बेसिक आउटलाइन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क नहीं होती एंड हमको हल्का टोन क्रिएट करने में मदद करती है। तो आज के डेमो के लिए रेफरेंस मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो। अब ये वाली रेफरेंस 3/4 व्यू है लूमिस हेड में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूमिस हेड बना रहा हूँ। अब लूमिस हेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर अप कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है जाके तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये 3/4 हेड है एंड इस 3/4 हेड को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया एंड एक छोटा सर्कल जैसा कि फेस के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन मैच कर दे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग का स्टेप यही होता है कि आप जो फेस की डायरेक्शन है उसको सही निकालना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टार्ट कर रहे हैं ना इनिशियली, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डायरेक्शन ठीक नहीं होती एंड वो बेस है। अगर डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी आपके फेस की कहाँ पे देख रहा है, तो बाकी चीज़ें अगर आप फेशियल फीचर भी सही रख दो तो फेस वैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप डायरेक्शन पर ध्यान दो। तो इसमें लूमिस हेड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी डायरेक्शन को सही तरीके से फाइंड आउट करने में। एंड प्रैक्टिस करने का सीक्वेंस भी आपका यही होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बेसिक शेप्स पर ध्यान देना है, ना कि एकदम आइज़ नो स्टार्टिंग में बनाने लग जाओ। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। सो अब हमारा पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं, जो कि ब्लॉक-इन मेथड की स्टार्टिंग भी हम बोलते हैं। बेसिकली ब्लॉक-इन मेथड कोई अलग मेथड नहीं होता, जस्ट जहाँ पे हम ब्लॉक का यूज़ करके, एक सिंपल शेप का यूज़ करके किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम ब्लॉक-इन मेथड बोलते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं फेस का आउटर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फेस के आउटर स्ट्रक्चर में हमारे हेयर्स आ गए, फेस की जो लाइन हो गई, चिन हो गया एंड जो पूरा आउटर जो फेस का स्ट्रक्चर है, एक कैरेक्टर है जो फेस का, वो निकालना आता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले हेयर्स की सिंपल लाइन फाइंड आउट कर रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे एक एक हेयर्स बना रहा हूँ। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैं एक एक हेयर्स नहीं बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ दी गलतियाँ यहीं पर होती है कि एक एक बाल, एक एक चीज़ें ना स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर देंगे बिगनर, और यहीं पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चल रहा हूँ। इससे ना मुझे भी आसानी होगी एंड आगे आने वाले स्टेप्स में भी मुझे हेल्प मिलेगी, क्योंकि चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जैसे कि सबसे पहले अपने डायरेक्शन समझी, हमारी डायरेक्शन करेक्ट होगी, अब डायरेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल शेप देख रहा हूँ। हेयर की सिंपल शेप ली, फेस की सिंपल शेप ली। अब जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा देन इस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं ना, जो डिफ़िकल्टी होती है बेसिकली वो यही डिफ़िकल्टी होती है कि ना हर स्टेप को एक साथ लेके चलते हैं आप। सबसे पहले डिटेल भी कर देंगे, शेप भी देख रहे हैं, एंगल भी देख रहे हैं एक साथ। मैं ये बोलता हूँ चीज़ों को अलग अलग करके देखो। एक बार आप चीज़ों को अलग अलग करके देखना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली ड्राइंग की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग करके देखना है, चीज़ों को डिवाइड कर देना है, काम को डिवाइड कर देना है, ना कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं।
अगर मैं भी यहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखूंगा तो मैं भी हो सकता है कंफ्यूज हो जाऊँ। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चलें, ब्लॉक्स बना के चलें चीज़ों का, एंड इस तरीके से आप काम कर सकते हो। आप घर पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में बैठो तो कुछ इस तरीके से ही करना है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टेप पर, जो कि है हमारा डिटेल्स। इसका बेसब्री से सभी इंतज़ार करते हैं एंड मुझे पता है इसी का वेट रहता है। फाइनली अब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट डिटेल्स। अब डिटेल्स भी ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ें मैं एक एक आँख, नाक, जो इसका मुंह है उसको एक साथ पूरा एक एक शेप को समझ के कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बिल्कुल ही बेसिक सिंपल शेप से आइडिया ले रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी होगी, दोनों आँखों की विड्थ कितनी होगी, एंड कहाँ पे मैं इसको प्लेस करूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी, यहाँ पर मैंने अभी तक भी डिटेल्स नहीं करी है, एंड इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि डिटेल्स हमारा इनिशियल स्टेप नहीं होता, डिटेल काफ़ी बाद में आती है, एंड अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तभी डिटेल्स अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फेस में लाइकनेस आने लगी है धीरे धीरे। फेस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कैरेक्टर देख सकते हो, थोड़ा बहुत एक लाइकनेस लग रही है। हालांकि डिटेल बिल्कुल भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, जस्ट सिंपल स्ट्रेट लाइन में तोड़ा है मैंने, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं आप देख सकते हो आईज़ को कर रहा हूँ। अब आईज़ के लिए मैंने 2 लाइन बनाई। अब मैंने यहाँ पे आईज़ की प्रोपोर्शंस, जो आईज़ का राइट पोजीशन है, ठीक है, उसको प्लेसमेंट किया यहाँ पर। दूसरा ही मैं यहाँ पे नोज़ को भी कर रहा हूँ। नोज़ का भी जो टेढ़ी मेढ़ी जो ये लाइन मुझे दिख रही है ना, उसको यहाँ पे प्लेस किया मैंने। अब यहाँ पर एक और बात है ध्यान देने वाली, मैं साथ साथ टर्मिनेटर लाइन को भी बना रहा हूँ। टर्मिनेटर लाइन क्या होती है? टर्मिनेटर लाइन बेसिकली लाइट एंड शेडो को जो डिवाइड करती है उस लाइन को बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ आँख के नीचे कुछ अलग सी एक लाइन दिख रही होगी आपको, एंड आप इमेज में भी देख सकते हो वहाँ पे लाइट एंड शेडो अलग हो रही है। तो मैं इस लाइन को भी बीच बीच में ड्रॉ करता रहता हूँ। टर्मिनेटर लाइन क्या होती है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में आप मुझे टर्मिनेटर लाइन लिखकर बता सकते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको टर्मिनेटर लाइन के बारे में और जानना है एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। सो सेम स्टेप मैं यहाँ पे लिप्स के लिए कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, मार्किंग की, 3 डॉट लगाए। मैंने उसकी शेप का आइडिया लिया कि कितनी लेंथ कितनी विड्थ रहेगी। अब उसके अंदर ही काम कर रहा हूँ मैं। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एंड काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं इसी तरीके से, एंड ये मेथड पोर्ट्रेट पर ही नहीं कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लॉक-इन मेथड अलग है, लूमिज मेथड अलग है, ये दोनों अलग अलग यूज़ होते हैं, हम इनको साथ में कैसे यूज़ करें, इस चीज़ पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्लॉक-इन मेथड कुछ नहीं होता। ब्लॉक-इन मेथड जहाँ पर हम सिंपल शेप का यूज़ करते हैं उसको ही ब्लॉक-इन मेथड बोल देते हैं। एंड लूमिज मेथड हमको सिर्फ हेड की डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शन, फेस की जो शेप है वो कैसी रहेगी, फेस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उस चीज़ में हेल्प करता है। बाकी फेशियल फीचर मैच करना, फेस पे लाइकनेस लेके आना, ये टोटली आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है। आपकी स्किल कैसी है, आप कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बनाया ना उसको थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ। कभी चिन को थोड़ा मिटाया, उसको मैंने ठीक किया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिप्स के लिए किया था, थोड़ा मैं आइज़ के लिए भी कर रहा हूँ, एंड इसी तरीके से प्रोसेस चलती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारा मिस्टेक फाइंड आउट। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने बनाया है ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, आपको उसके अंदर गलतियाँ निकालनी होगी। क्योंकि एक वर्क कभी भी एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, उसको परफेक्ट बनाया जाता है उसमें से गलतियां कम करके। तो इसलिए अब मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को परफेक्शन दे रहा हूँ, प्लस में अपनी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे ठीक लग रही है उसको थोड़ा थोड़ा डार्क भी कर रहा हूँ। अभी आपने देखा नोज़ थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो ये मेरा तरीका है, जो चीज़ ठीक हो जाती है उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। हालांकि यहाँ पे हम दूसरी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं डार्क करने के लिए, एंड दूसरी पेंसिल मैं यूज़ भी करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2H पेंसिल को रखते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। अब HB से मैं डिटेल भी करूँगा एंड एरिया को थोड़ा सा डार्क भी करता चलूँगा। तो अब मैं यहाँ पे डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है HB, और मैं वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ी सी डार्क वैल्यू निकाल सकें। क्योंकि जो फेशियल फीचर है थोड़े से मुझे डार्क दिखाने हैं एंड उनको एकदम एक्यूरेट करते हुए चलेंगे हम।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी आईब्रो, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेम फंडामेंटल जो हमने फेस पे अप्लाई किया था। पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाऊँगा। अब आईब्रो का मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक कर रहा हूँ, एंड उस ब्लॉक के अंदर मैं डिटेल करूँगा। एंड इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा। इसमें हम वैल्यूज़ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राइंग के फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको थ्रू आउट द वीडियो शेयर करी है। नंबर 1 है हमारा फेस का स्ट्रक्चर, जो कि हम लूमिज मेथड की हेल्प से बनाते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग हर एक स्टेज पर काम करेगा हमारा। अब ब्लॉकिंग हर जगह पर अप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर नोज़ बनाया, इसके लिए मैंने ब्लॉक किया। एंड आइज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको भी मैं ब्लॉक इन कर रहा हूँ। ठीक है, आइज़ को भी ब्लॉक इन किया मैंने, पहले भी ब्लॉक इन किया था, अब दोबारा भी कर रहा हूँ। मतलब हर टाइम जब भी मुझे एडिशनल डिटेल ऐड करनी होगी तो मैं ब्लॉक इन करूँगा। तो अब जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं आइज़ को डिटेल कर रहा हूँ। एंड डिटेलिंग के लिए भी एक छोटा छोटा ब्लॉक मैं कर रहा हूँ, एक हल्की सी मेजरमेंट, एक दूसरे को आइज़ से कंपेयर कर रहा हूँ कि वो आइज़ कितनी बड़ी है एंड उसके कंपैरिजन में ये वाली आइज़ कितनी बड़ी है। सो इस तरीके से कंपैरिजन चलती है, एंड कंपैरिजन के बेस पे हम ब्लॉक इन करते हैं। चाहे वो डिटेल वाला पार्ट करना हो, चाहे हमको एक सिंपल शेप बनानी हो। अब जैसे आई बॉल्स मैंने बनाई तो दोनों आइज़ की एक साथ बनाई। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा ना एक आई बॉल बड़ी है हमारी, एक आई बॉल छोटी है। हालांकि कुछ केस में हो सकता है, बट इस केस में नहीं है ऐसा। तो मैं देखो, आप देख सकते हो दोनों आई बॉल्स को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक साथ मेज़र किया मैंने साइज़ को, फिर मैंने इसको ड्रॉ किया। अब आप देख सकते हो फेस ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा। इसमें एडिशनल चीज़ करने की ऐसा कुछ ज़रूरत लग नहीं रही, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट रूल होता है मिस्टेक्स को चेक करना, वो करना बनता है। अब जितनी मुझे यहाँ मिस्टेक दिखेगी, मैं नीडेड इरेजर की मदद से उसको हल्का हल्का साफ़ करूँगा एंड दोबारा इस पर डिटेल करूँगा। इसी तरीके से हमारी प्रोसेस चलती है, एंड ये तरीका सबसे बेस्ट है। बहुत टाइम से मैं बनाता आया हूँ पोर्ट्रेट्स, बहुत टाइम से ड्राइंग करता आया हूँ। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को टीच किया है, मैं क्लासेस रन करता हूँ अपनी, एंड ऑफलाइन एज वेल एज़ ऑनलाइन मेरी क्लासेस चलती है, वहाँ पे भी टीच किया है मैंने ये मेथड, एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे मिला है ये। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं इस मेथड को यूज़ करके। ड्राइंग इम्प्रूव हुई है काफ़ी हद तक उनकी। तो ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि ये मेथड अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलरली प्रैक्टिस में ले रहे हो इस मेथड को, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। इसलिए इस मेथड को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि पहले ही मैंने इस मेथड को काफ़ी ज़्यादा शेयर किया है, लेकिन इतना डीप में पहली बार इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेथड। तो इस वीडियो का जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बेनिफिट आप लो, एंड मेथड को समझो, प्रैक्टिस करो, एंड अपने ड्राइंग के फंडामेंटल्स को और इम्प्रूव करो। सो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ लिप्स के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी आउटलाइन रेडी है, वैसे तो कुछ ज़्यादा काम करने की मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डिटेल और करना चाहते हो तो बहुत छोटे छोटे कर्व हैं इस लिप्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, तो उनको भी आप निकाल सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से फेशियल फीचर्स की जो डिटेल है आप देख सकते हो। आइज़ हमने बना ली, नोज़ हमारा हो गया, एंड लिप्स भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया। सो अब यहाँ पर मिस्टेक फाइंड आउट करने का काम बचा है। अपनी जो भी गलतियाँ लग रही है फेस के अंदर, उसको मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को टाइम लैप्स किया है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सब चीज़ों को मैं मिटाऊँगा, ठीक करूँगा, फिर से मिटाऊँगा, फिर से ठीक करूँगा। जोन जोन से एरिया में मुझे गड़बड़ी लग रही है, आइज़ छोटी हो गई या कोई आइज़ मैंने बड़ी बना दी, ठीक है, उसको चेंज करना है, फिर मैं उसको चेंज करूँगा। नोज़ मान लो कि हमारा छोटा हो गया, ठीक है, नोज़ को थोड़ा लेंथ बड़ी करनी है तो मैं बड़ी करूँगा नोज़ की लेंथ को। ये कुछ गलतियाँ हैं जो मैं खुद से फाइंड आउट करता हूँ लास्ट स्टेज पर। सो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आइज़ को मैंने दोबारा से लाइट किया एंड दोबारा से रिफ़ाइन कर रहा हूँ। जो मेरी प्रीवियस आई थी उसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना था, तो मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे नोज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि लेंथ मुझे थोड़ी सी बड़ी रखनी चाहिए इसकी। तो देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मिटाया एंड उसको दोबारा से करेक्ट किया। अब मुझे लगा कि मैं इसकी हाइट को, देखो जो नोज़ की लेंथ है ना हमारी, उसको ईयर से मिला के देखना होता है हमको, ठीक है। अगर रेफरेंस के अकॉर्डिंग ईयर के हिसाब से ठीक आ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक मैंने तरीका बताया आपको कि इस तरीके से चेक करते हैं, एंड यहाँ पे वही चीज़ मैं अभी चेक कर रहा था। अब आप देख सकते हो फाइनली कुछ ऐसा हमने बना दिया है, फाइनल डिटेल्स निकल चुकी है हमारी। सो इस तरीके की हमारा पोर्ट्रेट था ये आज का। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड कुछ नॉलेज मिली होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो से नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके बता सकते हो अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में, एंड न्यू वीडियो के सजेशन अगर आपको देने हैं तो भी कमेंट करके बताओ। आपके लाइक्स एंड कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो वीडियो के साथ, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।